चलिए, एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है। उद्यान घोटाले पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, जहां घोटाले की सीबीआई जांच पर सियासत हो रही है। विपक्ष ने उद्यान घोटाले को मुद्दा बनाया हुआ है, जहां उद्यान घोटाले को लेकर आज प्रदर्शन विपक्ष की ओर से किया जाएगा सत्ता पक्ष के विरोध में। वहीं कांग्रेस आज घोटाले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। चलिए, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, उद्यान घोटाला जो कि एक बार फिर से सियासत का रूप ले रहा है और एक बार फिर से विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, पहले तो विस्तार से बताइए कि आखिर उद्यान घोटाला है क्या? देखिए, उद्यान विभाग के तहत तमाम कार्य किए जाते हैं और चूंकि उत्तराखंड हिमालय राज्य है और ऐसे में यहाँ उद्यान से संबंधित, बागवानी से संबंधित जो है वो अपार संभावनाएं हैं, जड़ी बूटियों से संबंधित, और इसका जो संरक्षण और संवर्धन है वो उद्यान विभाग के तहत ही किया जाता है। तो ऐसे में चाहे वो नर्सरी से संबंधित पौध वितरण का कार्य हो या फिर बागवानी और उद्यान बागवानी और फलों से क्यों उत्पादन से संबंधित जो पहलू है सब उद्यान के तहत ही होते हैं। और ऐसे में उद्यान विभाग के जो निदेशक हैं, जो कुछ समय पहले निदेशक थे, उनको हिमाचल से लाया गया था और हिमाचल प्रदेश में उनको गड़बड़ जालों को लेकर के जांच बैठाई गई थी और जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी कि उन्होंने गड़बड़ झाले की है और फिर उत्तराखंड में उद्यान विभाग का निदेशक बनाया गया और जब से वो यहाँ आए चर्चाओं में रहे। और उसके बाद जब उनके नेतृत्व में कई जनपदों में नर्सरी के लाइसेंस में अनियमितताएं पाई गई, वित्तीय अनियमितताएं हुई, पौध वितरण में कहीं ना कहीं जो है वो अनियमितताएं पाई गई। ये जो मामले चर्चाओं में आए, उसके बाद फिर सिस्टम को इसमें जांच करानी पड़ी और अलग अलग जिला अधिकारियों के स्तर पर जो जांच हुई उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ, इसमें अनियमितताएं हैं। और जब ये अनियमितताएं सामने आई तो सरकार ने, जैसे ही ये पूरा का पूरा मामला अनियमितताओं का मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री ने में तत्काल एक्शन लेते हुए, गंभीरता बरतते हुए जो उद्यान विभाग के तत्कालीन निदेशक बबेजा जो रहे उन पर एक्शन लिया गया और उनको निलंबित किया गया। उनकी जांच चल रही थी, सरकार के विभागीय स्तर पर भी जांच चल रही थी, क्योंकि एक जनहित याचिका के माध्यम से ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इसमें सीबीआई की जांच दी थी और जैसे इसमें सीबीआई की जांच के निर्देश दिए गए तो जो सीबीआई की जांच के निर्देश कोर्ट ने दिए, तो कोर्ट के आदेश में सत्ताधारी पार्टी के ही कुमाऊं क्षेत्र के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक का नाम भी इसमें जो कोर्ट के आदेश उसमें जिक्र किया गया। और अब विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया और इसी को लेकर के विपक्ष के आज तमाम नेता जो है जनपद मुख्यालयों पे इस मामले को लेकर के आज विरोध करने वाले हैं। ये मामला पूरी की पूरी तरह से उद्यान विभाग का है और उद्यान विभाग के साथ साथ अब ये सियासी रंग दे रहा है। अब सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और विपक्ष यानी कांग्रेस, और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है, जहां विपक्ष के तमाम नेता जो हैं इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज विरोध कर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं इसमें एक्टिवनेस दिखाई जा रही है। और जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने संबंधित विधायक के बारे से भी व्यक्तिगत तौर पर पूछताछ की है और चीजों को परखने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, विपक्ष जिस तरह से इसको पूरी तरह से मुद्दा बना रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से पूछताछ की जा रही है और तर्क दिए जा रहे हैं दस्तावेजों के माध्यम से, सीबीआई की जांच के माध्यम से, आखिर ये पूरा का पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा। और जो उद्यान के तत्कालीन निदेशक रहे जो निलंबित किए गए थे, जिनकी जांच चल रही है और अब सीबीआई की जांच भी कोर्ट के आदेश पर शुरू हो गई है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि उनकी मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। देखना होगा पक्ष, विपक्ष और जो बबेजा है ये आखिर सीबीआई की जांच के दौरान किस दिशा में आगे बढ़े। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष इस बात पर भी सवाल उठा रहा है कि सरकार पर कहीं ना कहीं नौकरशाही पूरी तरीके से हावी होती नजर आ रही है और इसमें सिर्फ अधिकारियों के नाम भी शामिल नहीं है, जबकि भाजपा के विधायक के साथ ही साथ कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके नाम भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सीबीआई जांच के बाद में कहीं ना कहीं कई सारे खुलासे होने की संभावना भी यहाँ पर जताई जा सकती है। सोनू, मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, पौधा खरीदी में करोड़ों का घोटाला हुआ था, जिसके मद्देनजर लगातार विपक्ष सरकार पर हावी होता नजर आ रहा था। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज प्रदर्शन के बाद में किस प्रकार का माहौल बनता है और आगे क्या कुछ जांच होकर जो अधिकारी और नेतागण जिनका नाम इसमें शामिल है, इस घोटाले में शामिल है, उन पर क्या एक्शन लिया जाता है।